फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर बेल्ट वाली 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज का जो साइज है 32, कमर का साइज 28 है, लेंथ जो तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर किसी साइज चाहे जो भी हो, बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो मार्जिन को लेकर हम पूरी लंबाई ले रहे हैं 15.5 इंच। 15.5 इंच पर हमने डॉट लगाकर स्ट्रेट लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 11 है, 11 का हमने हाफ लिया है 5.5 इंच 5.5। आर्म होल राउंड 5.5 इंच और ऐसे हमें स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से बॉक्स की तरह ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच हम अंदर की ओर डॉट लगाकर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें आर्म होल 1 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से अंदर की ओर ऐसे गोलाई में शेप दे लेंगे। इस तरीके से हमने शेप दे लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 32 का हमने चौथा भाग लिया है 8 इंच और यहाँ से 2 इंच हमने मार्जिन लिया है। कमर का साइज 28 है, 28 का चौथा भाग 7 इंच और यहाँ से 2 इंच हमें टक्स के लिए लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। इसमें आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 8.5 इंच 8.5 और नीचे साइड से चौड़ाई 3.5 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इस तरीके से हम इसका हाफ ले लेंगे और यहाँ से हमें शेप दे लेंगे। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं और नेक की लंबाई चौड़ाई है, आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। जितना आपको चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और कोई सा भी शेप दे सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 13 इंच। 13 इंच पर हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब इधर से हमें नेक से 2.5 इंच पर डॉट लगाना है और यहाँ से हम गोलाई में इसको शेप दे लेंगे। तो इस तरीके से जहाँ तक गोलाई आए इस तरीके से शेप दे लेना। टक्स पॉइंट है ना, शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट 9.5 इंच पे ले रही 9.5, ये टक्स पॉइंट है। अब हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है तो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ, 3.5 नीचे भी उतना ही, 2 इंच टक्स के लिए जो हमने लिया था, 1 इंच ऊपर की ओर और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। तो ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ से हम प्रिंसेस का आर्म होल से टच करते हुए इस तरीके से शेप देंगे और यहाँ से हल्के से घुमा देंगे। इस तरीके से मिला देना है। हाफ इंच पर डॉट लगा इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। ये जो है टक्स पॉइंट है। हाफ इंच शोल्डर से नीचे की ओर लेंगे, नेक साइड से इस तरीके से हाफ इंच पे डॉट लगाएंगे जिससे कि शोल्डर गिरे नहीं, बराबर में आएगा। बैक पार्ट के लिए शोल्डर का हाफ लेंगे 5.5, आई और हुक के लिए हाफ इंच तो 6 इंच लेना है। आर्म होल उतना ही रहेगा 5.5 इंच और यहाँ से आर्म होल 1 इंच लेगा फ्रंट के लिए, बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे। चेस्ट का जो है ब्लाउज का चौथा भाग 8 और 2 इंच एक्स्ट्रा, कमर के लिए उतना ही लेंगे और बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए लेना है और 2 इंच मार्जिन लेनी है। तो ये हो गया बैक के लिए। अब हम इस तरीके से यहाँ से हाफ इंच पर ऐसे नीचे की ओर एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। साइज जो भी हो फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है।
तो इस तरीके से हमने कट कर लेना है, हमें उसको बराबर कर लेते हैं इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेना है सही से। तो ये अस्तर पर जो है, इसमें से हमें बेल्ट से 2 इंच हमें माइनस करना है, क्योंकि हमने टक्स के लिए लिया था, तो इसमें से बेल्ट से 2 इंच हमने कम कर दिया है और इसको हम इस तरीके से कट कर देंगे। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अस्तर पर कटिंग हो। अब हमें फैब्रिक, मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है, तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। जो भी आपका कटिंग है उस कटिंग को इस तरीके से रखेंगे और इसके किनारे साइड में इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हाफ इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कट करेंगे, जिससे कि स्टिचिंग करते छोटा ना हो, इसलिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर हम कट करेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। मेन फैब्रिक की कटिंग हो गई है, देख सकते हैं। अब हमें स्टिच करना है। तीसरे मेन फैब्रिक के उल्टी साइड में हमने अस्तर को रखा है और इसके किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेना, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे, कट करके बराबर कर लेना है। अब इस तरीके से हमें नेक वाले पार्ट को फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखेंगे। तो बिना बकरम के ही हम नेक तैयार करेंगे। इस तरीके स्टिच कर लेना है। और इस तरीके से इसके किनारे साइड में छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और इस तरीके से हमें पलट लेना है। इस तरीके से हमें पलट कर सीधा कर लिया है। अब इसके किनारे साइड में हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से आर्म होल साइड से रखेंगे और उसको बराबर में पकड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से अटैच करेंगे एकदम बराबर में। देख सकते हैं विदाउट पफ के ही एकदम उभरा हुआ और बराबर में, छोटा बड़ा भी नहीं। सेम हमें इसी तरह दूसरे पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है एकदम उभरा हुआ। अब हमें इसमें पाइपिंग लगानी है। तो सेम हम पाइपिंग लगा रहे हैं फैब्रिक को हमने उरे भी कट किया है तिकोने में और इस तरीके से डबल फोल्ड कर पाइपिंग देंगे। फैब्रिक का ही हम पाइपिंग दे रहे हैं।
सेंटर में कट कर लेंगे थोड़ा सा और इस तरीके से पलट कर फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमने बेल्ट इसी तरह अटैच करना है यहीं से। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट तैयार करना है। तो इस तरीके से फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और स्टिच कर लेंगे। अब इस तरीके से पलट कर हमें अस्तर के साइड सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से हमें पलट कर इसे सेट कर लेना है। तो बिना आयरन के देखते इस तरीके से क्या है। अब हमें इसके किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको कट कर लेंगे। अब हमें इसमें भी पाइपें लगानी है। तो ऊपर साइड में फैब्रिक को डबल फोल्ड कर पाइपिंग देंगे। तो इस तरीके से पहले डबल फोल्ड करके स्टिच करना है फैब्रिक को। अब इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड कर गोल पाइपिंग स्टिच करनी है। तो ऐसे हमने बेल्ट में जो है पाइपिंग दे लिया है। इस तरीके से ये बेल्ट तैयार हो गया है। अब हमें ब्लाउज के साथ अटैच करना है। ब्लाउज को आप चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। मैं इस तरीके से बेल्ट को अटैच कर ले रही हूँ और इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हम स्टिच करेंगे बेल्ट को। तो ऐसे ये ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया फ्रेंड, देख सकते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही इजी तरीके से। एंड आप इसे चाहे ब्लाउज का साइज़ जो है 34, कमर का साइज़ 28 है, लेंथ जो तैयार होगी 13.5 इंच। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे पेपर पर। तो हमने लेंथ रखी है मार्जिन को लेकर 15.5 इंच, बैक के लिए 14.5 इंच लेंगे। शोल्डर जो है 11 के हमने हाफ लिया है 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हमें डॉट लगाना है। आर्म होल राउंड 6 इंच और ऐसे हमें स्ट्रीक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल से। तो ये बॉक्स की तरह फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच लेंगे और इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 34 है, 34 है। 34 का हमें चौथा भाग लेना है 8.5 इंच, 8.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28 है, 28, उसका चौथा भाग 7 इंच, 2 इंच टक्स के लिए और 2 इंच हमें मार्जिन लेनी है। और इस तरीके से हमें ये स्टिचिंग लाइन जो है, ये फिटिंग लाइन है, यहाँ से हमें इस तरीके से डॉट से हमें मिला देना है, स्ट्रिक लाइन ड्रॉ कर लेना। और ये 2 इंच मार्जिन है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5, लंबाई 8 इंच, 8 इंच, नीचे साइड से चौड़ाई 3 इंच। और ऐसे हमें
ड्रॉ कर लेना है। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक से 5 इंच पर डॉट लगानी है और इस तरीके से नेक का हमें यहाँ से ऐसे शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने नेक ड्रॉ कर लिया है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं और नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच पे डॉट लगाकर इसके से एकदम स्ट्रीक लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे बराबर में। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से टक्स पॉइंट 9.5 इंच 9.5 और इधर से हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है, तो 3.5 ले रही हूँ। नीचे भी हमें उतना ही लेना है। 2 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो दोनों साइड 1-1 इंच डिवाइड कर देंगे इस तरीके से। ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हमने इधर साइड से 3.5 इंच लिया था, तो इस तरीके से यहाँ से हमें 20 से 3.5 इंच पर डॉट लगानी है इस तरीके से। ऐसे हमने डॉट लगा लिया है। अब यहाँ से हमें ड्रॉ करना है। इस तरीके से हम यहाँ से कॉर्नर से ड्रॉ करेंगे। डॉट से हमें टच करते हुए इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की ओर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इससे शोल्डर जो एकदम परफेक्ट आता है, नेक भी गिरता नहीं है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। तो ये इस तरीके से 3 पीसेस में ये कट हो गए हैं। और यहाँ से 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था टक्स के लिए, तो कमर से जो बेल्ट है उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया। अब हमें अस्तर पर कटिंग करनी है, तो हम अस्तर को डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से सेट करके अब हमें कटिंग लेनी है। तो इस तरीके से कटिंग को हम सेट करेंगे। और ऐसे हमें किनारे साइड से ड्रॉ कर लेना है। और इसमें से जो है हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। तो हम जो भी कटिंग है उसे हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहे हैं कटिंग के स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर टक्स के लिए डॉट लगा दें। इस तरीके से डॉट लगा कर ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है। अब हमें बेल्ट कटिंग करनी है, तो 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा था उसको हमने फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। तो देख सकते हैं हमने पेपर को फोल्ड किया है, 2 इंच हमने माइनस करना है। अब हम इसको कट कर लेते हैं।
मेन फैब्रिक उसको भी कट कर लेते हैं। अब हमें मेन फैब्रिक पर अस्तर को, अब अस्तर से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इस तरीके से ये 3 पीसेस में कट हो गए हैं। बहुत ईजी, बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है किसी भी साइज़ के लिए। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। तो हम फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखेंगे और इस तरह से पिन अप करके हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसके किनारे साइड में हमें जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। उसके छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इस तरीके से हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है और इसके किनारे साइड में हम सिलाई लगा लेंगे। सीधे में हम सिलाई लगा रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद पूरे में अब हम सिलाई लगा लेंगे, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर कर बराबर कर लेना है। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हमें ये कटोरी वाली जो पार्ट है उसको लेना है और इस तरीके से फैब्रिक के सीधे साइड में अस्तर को रखेंगे और पिन से सेट कर लेना है, पिन लगा लेने हैं ताकि जब सिलाई करें इजी से आसानी से सिलाई हो, इसलिए हम पिन अप कर लेते हैं। अब हमें पिन को निकाल कर सिलाई लगानी है किनारे साइड में। तो ऐसे हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इस तरीके से अस्तर के साइड सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से सेट कर कर इसके पूरे किनारे साइड में हमें सिलाई लगा लेनी है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें डॉट टक के लिए टिक कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमें टक्स लगाने हैं। तो ऐसे हमने टक्स लगा लिए हैं। अब हमें इस पार्ट को जो है इस तरीके से अटैच करना है। तो इस तरीके से सेट करके हमें पिन लगा लेना है।
तो ऐसे हमने पिन से सेट कर लिया है। और इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे, पिन को निकाल लेना है। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह। तो हमने दूसरी साइड भी स्टिच कर लिया है। अब हमें लेस लेना है इस तरीके से। अब इस लेस को हमें जब भी अटैच करें तो इस तरीके से पहले सिलाई लगा लें बीच में। तो इस तरीके से हमने लेस में स्टिच कर लिया है। अब इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम इसमें अगर नेक से ब्लाउज से अटैच करें तो लेस आसानी से ये फिट आ जाता है, ऐसे सुकरापन नहीं आता है एकदम। जैसे आप घुमाना चाहे इस तरीके से ये घूम सकता है, इस तरीके से बैठता है अच्छे से। इसीलिए हम जब भी लेस को अगर अटैच करें तो लेस में पहले आप सिलाई लगा लें, फिर उसके बाद लेस को अटैच करें। इस तरीके से लगाने से खिंचाव नहीं आते हैं। तो ऐसे हमने लेस को अटैच कर लिया है, देख सकते हैं। सेम हमें इसी तरह दूसरी साइड में लेस को अटैच कर लेना है। देख सकते हैं बहुत ही आसानी से लेस एकदम फिट आ रहा है, इसलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से ये लेस को अटैच कर लिया है, देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक के सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इस तरीके से सिलाई लगानी है। और इस तरीके से पलट कर हमें अस्तर के साइड सिलाई लगानी है। फिर तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। तो अब इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें स्टिच करना है, पहले अस्तर को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इस तरीके से पिन कर सीधी साइड में इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके एकदम न्यू ट्रेंडिंग में चला हुआ है टूथ शेप में 3 पीसेस का ब्लाउज। तो ऐसे ही बेल्ट अटैच हो गया है, वही देख सकते हैं रेडी हो गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। 3 पीसेस वाली डीप नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले हैं। ब्लाउज का जो साइज है 40, कमर का साइज 32 है, लेंथ जो तैयार होगी 14 इंच। तो हम जो पहले कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो पहले पेपर पर कटिंग करें, फिर उसके बाद अस्तर या फैब्रिक पर कटिंग करें। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। मार्जिन को लेकर हम लेंथ ले रहे हैं 16 इंच, 14 इंच पर ये तैयार होगा। तो 16 इंच पर हमने इस तरीके से बराबर कर लेना है। शोल्डर जो है 14 का हमने हाफ लिया है 7 इंच। आर्म होल राउंड 6.5 इंच 6.5। और ऐसे हमें स्केल से बराबर में ड्रॉ कर लेना है बॉक्स की तरह।
फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच, बैक में 1.5 इंच लेंगे और हमें इस तरीके से गोलाई में शेप दे लेना है। 1/2 इंच हम अंदर की ओर डॉट लगाकर ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1/2 इंच अंदर की ओर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इससे जोड़ नहीं आती है। ब्लाउज का साइज 40 है, 40 का चौथा भाग लेना है, 10 इंच प्लस 1 इंच स्टिचिंग के लिए और 2 इंच मार्जिन। कमर का साइज जो है 32 है, 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच और यहाँ से 2 इंच प्लस 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन लेनी है। ऐसे हमें स्टिचिंग लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिटिंग लाइन, ये 2 इंच मार्जिन है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं, नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच, लंबाई 9.5 इंच और इस तरीके से स्केल से वी शेप में हम ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई सा भी शेप दे सकते हो और लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। बेल्ट लेंगे, शोल्डर से बेल्ट 13.5 इंच पर, 13.5 इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और इधर साइड से हमें नेक के साइड से बेल्ट से 2.5 इंच इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और ऐसे गोलाई में हम नेक से ड्रॉ करेंगे, गोलाई में आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने गोलाई में शेप दे लिया है। अब हमें 1/2 इंच इस तरीके से डॉट लगाकर इसको बराबर कर लेना है। तो ऐसे हमने बराबर में ड्रॉ कर लिया है। टक्स पॉइंट शोल्डर से 11 इंच और ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है, तो मैं 4.5 ले रही हूँ, नीचे भी 4.5 और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। दोनों साइड 1-1 इंच, 2 इंच हमने टक्स के ले लिया था, तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल साइड से 1 इंच पे डॉट लगाना है और ऐसे हमें प्रिंसेस का शेप दे लेना है सब्यसाची स्टाइल में। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की ओर इस तरीके से डाउन लेंगे, जैसे कि एकदम फिटिंग आता है, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब बैक के लिए 1/2 इंच आई और बना रहे हैं, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 7.5 इंच और चेस्ट आपको उतना ही रहेगा, चौथा भाग 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 32 का चौथा भाग 8 इंच प्लस 1 इंच टक्स के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा और नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हम कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमें कट कर लेना है। बेल्ट जो लेना है फ्रेंड, चेस्ट के हिसाब से बेल्ट लिया जाता है। अगर इसका हैवी चेस्ट है तो आप कम लेंगे और कम है चेस्ट तो बेल्ट की चौड़ाई आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि चेस्ट के हिसाब से बेल्ट ली जाती है। तो ये 3 पीसेस में हमने कट कर लिया है और इसमें से हमें माइनस करना है क्योंकि हमने टक्स के ले लिया था। तो इस तरीके से दोनों से हम ऐसे कट कर लेंगे। तो ये 3 पीसेस में कट हो गए। अब हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया और इस तरीके से हमें रखना है अस्तर को। जिस पर भी आपने कटिंग किया उस कटिंग को रखेंगे और अस्तर से 1/2 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर कभी भी कट करें, जब भी तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर मेन फैब्रिक कट करें, जिससे कि जब आप स्टिचिंग करें तो छोटा बड़ा ना हो, बराबर में हो। इसलिए हम थोड़ा फैब्रिक एक्स्ट्रा लेकर कट करते हैं और बाद में स्टिचिंग होने के बाद आप उसको कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है मेन फैब्रिक पर। तो साइज जो भी हो फ्रेंड, बस आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने 3 पीसेस में ब्लाउज कट के ये आप किसी पे भी बना सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। अब हम जो है मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो इस तरीके से मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को रखा है और इसके किनारे साइड में हमें स्टिच कर लेना है, सिलाई लगानी है।
तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके बराबर कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया। प्रिंसेस वाले पार्ट को भी हम अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेते हैं। अब इस तरीके से हमें प्रिंसेस पार्ट को अटैच करना है। तो इस तरीके से आर्म होल साइड से बराबर में इस तरीके से पकड़ते हुए सेट करते हुए स्टिच करेंगे, जिससे कि प्रिंसेस जो है छोटा बड़ा ना हो। ज़्यादातर लोगों को ये छोटा बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से आप पकड़ कर अगर स्टिच करते हैं तो बराबर में अटैच होगा, छोटा बड़ा भी नहीं। एकदम देख सकते हैं एकदम बराबर में एकदम उभरा हुआ आया है विदाउट पफ के ही। अब हमें इसमें पाइपिंग देनी है। तो फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है और इस तरीके से नेक साइड से अटैच करना है, स्टिच कर लेना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया। एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है, गोल पाइपिंग। देखिए बिना धागे का ही गोल पाइपिंग एकदम आएगी। तो इसमें धागे की भी जरूरत नहीं रहेगी, बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग। तो इस तरीके से हमने नेक में पाइपिंग दे लिया है और इसी तरह हमने दोनों पार्ट जो है स्टिच कर लिया, अटैच कर लिया है। देख सकते हैं दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो बेल्ट के सीधे साइड में हमें अस्तर को रखना है और ऐसे हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। इस तरीके से अटैच करेंगे। और ऐसे हमें पलटकर पूरे में सिलाई लगा लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। अब हमें इसमें भी ऊपर साइड में हमें पाइपिंग दे लेनी है। अब चाहे तो नीचे भी पाइपिंग दे सकते हैं। तो पाइपिंग वाली फैब्रिक को उसको डबल फोल्ड कर और ऐसे हमें स्टिच करना है। जो एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ से कट कर लेंगे और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड कर सिलाई लगानी है। तो देख सकते हैं बिना धागे के ही एकदम गोल पाइपिंग। बस फैब्रिक जो है उरे कटे होने चाहिए, उरे भी पट्टी में, और डबल फोल्ड कर करेंगे तो आपको धागे की ज़रूरत नहीं, बिना धागे का ही एकदम गोल पाइपिंग आएगी। तो इस तरीके से ये बेल्ट तैयार हो गया है। अब हमें ये ब्लाउज़ के दोनों पार्ट को इस तरीके से अटैच कर लेना है। इस तरीके दोनों पार्ट को हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट जब भी आप अटैच करें इस तरीके का बेल्ट, तो आप सेंटर से ही अटैच करें।
तरह से हमने अटैच कर लिया है। सेम हमें दूसरे साइड भी इसी तरह अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से अटैच करने से बीच में एकदम बराबर आता है, झोल नहीं आती है, सुखड़ापन। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बनके रेडी हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कम समय में। आप ये किसी पे भी बना सकते हैं, लहंगे पे भी। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर